आज अरावली पर्वत अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स की माने तो 31 से ज्यादा पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं, लेकिन सिस्टम सोया हुआ है। खनन माफिया और भ्रष्टाचार राजनीति मिलकर भविष्य का रेगिस्तान बना रहे हैं। यह सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी मौत का फरमान है। 31 पहाड़ कैसे गायब हुए? अगर अरावली खत्म हुई तो 2030 में क्या होगा? जानिए आखिर क्या है यह मामला। साथ ही विस्तार से आपको समझाएंगे कि उत्तर भारत के लिए ये पहाड़ियां इतनी जरूरी कैसे है कि इनके न रहने से जीवन पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। उत्तर भारत की सांस, रीढ़ और सुरक्षा कवच। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। यह पहाड़ियां केवल सांस ही नहीं, सुरक्षा कवच और रीढ़ भी मानी जाती है। जानिए क्यों और कैसे। अरावली पर्वत श्रृंखला कोई साधारण पर्वत नहीं है। यह उत्तर भारत की प्राकृतिक ढाल, जल जीवन का आधार और पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ है। अगर अरावली नहीं रही तो इसका असर सिर्फ राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अरबों जीव जंतुओं, पौधे और इंसानों का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। अरावली थार रेगिस्तान को उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। इसके नष्ट होने से उत्तर भारत भी रेगिस्तानी हो जाएगी, क्योंकि ये पहाड़ियां आखिर दीवार है जो इसे आगे बढ़ने से रोकती है। जमीन बंजर होने लगेगी, खेती करना मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे सूखा अपने गिरफ्त में उसे ले लेगी। अरावली हवा की दिशा को प्रभावित करती है, जिससे राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश संभव होती है। सूखा और बाढ़ का संतुलन बना रहता है। अगर ये पहाड़ियां नष्ट या कमजोर हो जाएगी तो बेमौसम बरसात होगी, सूखा पड़ेगा। इसका सीधा सीधा और सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और कमजोर किसानों को होगा। वैज्ञानिक नजरिए से अगर देखा जाए तो अरावली चट्टान प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है। ये बारिश का पानी को रोकती है, धीरे धीरे जमीन के भीतर पहुंचती है और इससे दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद भी मिलती है। अब अगर ये स्पंजी नुमा पहाड़ियां ही नष्ट होने लगेगी तो उत्तर भारत को पानी के संकट से कोई नहीं बचा पाएगा। दिल्ली की हवा में जो धूल और प्रदूषण आती है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम दिशा से आता है। अरावली पहाड़ी इन धूल भरी आंधियों को रोकती है। ये PM10 और प्रदूषण कणों को सीमित करती है। अगर अरावली नष्ट हो गई तो AQI और खराब हो जाएगी, सांस की बीमारियां बढ़ेगी और बच्चों और बुजुर्गों का जीवन कठिन हो जाएगा। अरावली पहाड़ी हजारों लाखों किस्म के पेड़ पौधों और जीव इसमें पाई जाती है। यहाँ सैकड़ों प्रजाति के पौधे, पक्षी, स्तनधारी जीव और कीट पतंगे रहते हैं। अगर ये पहाड़ियां नुकसान झेलेगी तो इससे जुड़ा हुआ पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या फूड चेन को लेकर भी होगी, क्योंकि जंगल कटेंगे, आवास खत्म होंगे, कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। फूड चेन का क्रम भंग हो जाएगा, क्योंकि इंसान भी इसी फूड चेन का एक हिस्सा है। अरावली पहाड़ी सदियों से खड़ी थी, न चुनाव लड़ी, न भाषण दिए, बस चुपचाप रेगिस्तान रोकती रही, पानी जमा करती रही, हवा साफ करती रही, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज के भारत में जो चुप रहता है वो या तो दोषी होता है या फिर परिभाषा के बाहर कर दिया जाता है उसे। अब बताया गया है कि हर ऊंचाई पहाड़ नहीं होती। 100 मीटर से कम तो आप पहाड़ नहीं, या आपकी गलत फहमी है। अरावली अब भूगोल नहीं, कानूनी तकनीकी गड़बड़ी बन चुकी है, जिसे देखकर सिस्टम ने कहा, अरे ये तो हमसे बच गया था। अब सवाल ये नहीं कि अरावली क्यों कट रही है, सवाल ये है कि इतने साल से बच कैसे गई। अगर अरावली नहीं होती तो क्या होता? कुछ खास नहीं, बस दिल्ली के रेगिस्तान का एक्सटेंशन मिल जाएगा। पानी की जगह टैंकर कल्चर फूलता फलता रहेगा और हम हर गर्मी में कहेंगे इस साल तो गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना। वहीं
चिंता मत कीजिए, हम समाधान प्रिय देश है। पहाड़ कटेंगे तो वेबिनार बढ़ेंगे, जंगल जाएंगे तो कॉन्फ्रेंस आएगी। अरावली अभी भी खड़ी है, बस अब वो पहाड़ ही नहीं मानी जाती। जब किसी चीज को मानना बंद कर दिया जाए तो उसे बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि असली विकास वही है जहाँ प्रकृति मौजूद हो, बस कागजों में नहीं। हम तो यही कहेंगे कि अरावली पर्वत को बचाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।